अंबाला छावनी बस स्टैंड परिसर में आज रोडवेज यूनियन ने 24 घंटे की भूख हड़ताल शुरू की। यूनियन का कहना है कि 362 मार्गों पर प्राइवेट बस परमिट देने व मानी गई मांगों को लागू न करने के विरोध में तीसरे चरण की भूख हड़ताल के तहत 24 घंटे की भूख हड़ताल की जा रही है। यूनियन नेताओं ने बताया कि कल दोपहर 12 बजे महाप्रबंधक को महानिदेशक के नाम ज्ञापन देने के बाद ये भूख हड़ताल समाप्त हो गई। आज हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर अंबाला डिपो के कर्मचारी छावनी बस अड्डे पर कर्मचारियों 24 घंटे भूख हड़ताल की गई, जो कल दोपहर 12 बजे महाप्रबंधक को महानिदेशक के नाम ज्ञापन देने के बाद समाप्त होगी। राज्य मोर्चा के वरिष्ठ सदस्य जयवीर घनघस बलदेव सिंह ने बताया कि 17 जुलाई 2024 को मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार श्री उमाशंकर जी, परिवहन मंत्री असीम गोयल, रोडवेज विभाग के उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में यूनियन प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक में कर्मचारियों की अनेक मांगों को जायज मानते हुए सहमति बनी थी। मानी गई मांगों के परिपत्र जल्द जारी करके उन्हें लागू करने का भरोसा दिया गया था, लेकिन मानी गई मांगों के परिपत्र अभी तक जारी नहीं किए गए हैं, जिससे कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान व अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर सरकार बिना किसी की मांग के 362 मार्गों पर प्राइवेट बस परमिट देने की योजना बना रही, जो किसी भी तरह से न तो जनता हित और न हित में है। पूर्व में चल रही परिवहन समिति के सेवा परिणाम आम जनता के सामने है। इसी तरह सरकार द्वारा घाटे का सौदा इलेक्ट्रिक बसें महंगी दरों पर ठेले पर ली है, जिसमें सरकार द्वारा दी जाने वाली फ्री व रियायती दरों पर मिलने वाली किसी भी प्रकार की सुविधा लागू नहीं है। मोर्चा सदस्यों सरकार से मांग करते हैं कि सरकारी साधारण बसें सरकार रोडवेज बेड़े में प्रदर्शन की जनसंख्या अनुसार शामिल करे, ताकि आम व्यक्ति को सस्ती परिवहन सेवा मिले और हजारी बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिले। मैं जयवीर सिंह, सदस्य राज्य साझा मोर्चा। आज साझा मोर्चे के बैनर के नीचे सरकार द्वारा मांगी गई मांगों का परिपत्र जारी न करने के विरोध में 4 डिपो में नारनौल, अंबाला, रोहतक और पलवल में 24 घंटे की भूख हड़ताल पर रोडवेज कर्मचारी बैठे हैं। सरकार द्वारा 17 जुलाई को उस समय के परिवहन मंत्री श्री असीम गोयल जी, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार वी उमाशंकर जी और विभाग के सभी उच्च अधिकारी बैठक में शामिल थे, जिसमें हमारी कई मांगों पर सहमति बनी थी। उनके परिपत्र आज तक जारी नहीं किए गए हैं। धरातल पर कर्मचारियों को बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सी समस्याओं के कारण आर्थिक नुकसान से गुजरना पड़ रहा है, परेशानियां हो रही हैं। सरकार दूसरी ओर रोडवेज बेड़े में साधारण बसें न ला करके न इलेक्ट्रिक बसें रोडवेज बेड़े में ठेके की लेके जो महंगे दरों पर ठेका लिया गया है वो शामिल की गई है। इन बसों में किसी प्रकार की कोई रियायती दर या फ्री सुविधा आम जनता के लिए नहीं है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि रोडवेज में साधारण बसों की व्यवस्था की जाए, बेड़े में शामिल की जाए, जिससे हजारों बेरोजगार युवकों को रोजगार मिलेगा और सरकार के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। आज अंबाला डिपो के सभी यूनियनों के पदाधिकारी 24 घंटे की भूख हड़ताल 12 बजे से आरंभ हुई है, जो कल 12 बजे समाप्त होगी। माननीय परिवहन मंत्री जी को और महानिदेशक महोदय को बार बार पत्र वार्ता के लिए पत्र लिखे गए हैं, लेकिन इस ओर न तो परिवहन मंत्री ने कोई कदम उठाया और न ही महानिदेशक ने कोई कदम उठाया, जबकि कर्मचारी हर दिन किसी न किसी समस्या से परेशान का सामना कर रहे हैं। साझा मोर्चे के बैनर के नीचे 6 चरण का जो भूख हड़ताल का कार्यक्रम तय हो रहा है, जिसमें आज तीसरे चरण में आज ये भूख हड़ताल की जा रही है। आगे 3 चरण और हैं, जिसको 21 और 24 और 5 जुलाई। अगर हमारी बात को नहीं सुना गया तो 8 जून को यहाँ परिवहन मंत्री के गृह क्षेत्र में न्याय मार्च की जाएगी। अगर फिर भी सरकार नहीं मानी तो हमें मजबूरन रोडवेज का को बड़े आंदोलन की ओर ले जाना हमारी मजबूरी होगी। हम आपके माध्यम से सरकार को यह भी बताना चाहते हैं, रोडवेज का कर्मचारी को कोई शौक नहीं है कि वो भूख हड़ताल करे या धरना प्रदर्शन करे या हड़ताल करे। हमें किसी पर जनता को परेशान करने की कोई शौक नहीं है, लेकिन सरकार हमें हमारी मानी गई मांगों को लागू नहीं कर रही है।
जिससे कर्मचारियों में रोष है, नुकसान हो रहा है। मजबूरी में कर्मचारी आज भूख हड़ताल बैठे हैं और आने वाला टाइम में हड़ताल जैसे बड़े आंदोलन करेगा। मैं बलदेव सिंह बाबू माजरा, साझा मोर्चा सदस्य है। आज जो हमने पिछले दिनों मार्च में रोहतक में कन्वेंशन करके सरकार के खिलाफ चारों कमिश्नरों के ऊपर चरणबद्ध तरीके से 24 घंटे भूख हड़ताल का जो निर्णय लिया था, उसी के आज तीसरे चरण में आज 4 डिपो में भूख हड़ताल का जो प्रोग्राम है, उसी के इस चरण में हम अम्बाला डिपो में आज पहुंचे हैं और कर्मचारियों ने, सभी यूनियन के प्रधान, सेक्रेटरी और जितने भी कर्मचारी, लगभग 50 से ऊपर कर्मचारी यहाँ आज भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो लगातार ये भूख हड़ताल 6 चरणों में चलेगी, क्योंकि जो प्रोग्राम है वो 6 चरणों में चलाया जाएगा। वो प्रोग्राम केवल और केवल इसलिए है क्योंकि जो 17 जुलाई 2024 को माननीय असीम गोयल जी की अध्यक्षता में और जितने भी आला अधिकारी रोडवेज के थे और उनके साथ मुख्यमंत्री जी की तरफ से वी उमाशंकर जी बैठे थे, तो उनमें से लगभग 14-15 मांगों पे सहमति बनी थी। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण कहना पड़ रहा है कि आज तक एक भी मांग को धरातल पे लागू नहीं किया गया। जो लड़ाई हमने पहले लड़ी थी उन मांगों को मनवाने के लिए, आज उन मांगों को लागू करवाने के लिए ये दोबारा से लड़ाई लड़नी पड़ रही है, क्योंकि सरकार हमारे से वार्ता भी कर लेती है, उसके बाद मांगे मान भी लेती है कि रोडवेज की जो कर्मचारियों की या संगठनों की जो मांग है वो जायज है, लेकिन उसको जायज मांगने के बाद भी उन मांगों को लागू नहीं करती, जिससे लगातार हमारे को प्रोग्राम देने पड़ते हैं। ऐसा है जी, 6 चरणों में 5 मई तक हमारा ये भूख हड़ताल का प्रोग्राम है। उसके बाद यदि फिर भी सरकार बुलाकर बातचीत नहीं करती और मांगों को लागू नहीं करती, तो 8 जून को इसी अम्बाड़ा कैंट की धरती से लेकर माननीय अनिल विज के कोठी तक न्याय मार्च के रूप में कर्मचारी रोष प्रदर्शन करेगा। उसके बाद यदि फिर भी सरकार हमारे को मांगे लागू नहीं करती, तो साझा मोर्चा आपातकालीन मीटिंग बुलाकर एक बड़े आंदोलन की घोषणा करेगी, जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी सरकार की होगी, आला अधिकारियों की होगी, माननीय अनिल विज जी की होगी। ऐसा है जी, हम क्योंकि हम भी तो जनता का हिस्सा हैं, इसलिए हम जनता को किसी तरह की परेशानी नहीं देना चाहते। इसलिए सरकार से हमारी लगातार अपील है। हमने पहले भी सरकार को पत्र भी लिख चुके हैं, मिलने के लिए जा भी चुके हैं, लेकिन सरकार से हमारी फिर दोबारा अपील है कि जनता को किसी तरह का परेशानी ना हो, उसके लिए सरकार साझे मोर्चे को बुलाकर लगातार हमारे से बात करे और जो मांगी हुई माने हैं उनको लागू करे, अन्यथा जो परेशानी जनता को होगी उसके लिए रोडवेज कर्मचारी और रोडवेज संगठन जिम्मेवार न होकर सरकार जिम्मेवार होगी।